हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक। और आज के इस वीडियो में हम लाइव आपको पूरा सॉल्यूशन बताने वाले हैं। आप सबको पता है कि बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्वेश्चन बैंक अपलोड किए हैं। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है या फिर देखा नहीं है तो सबसे पहले आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपके सामने डायरेक्ट इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम A to Z सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन बैंक हैं उनके सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। सबसे पहला ईस्ट, पेनिसिलिन, पैरामोशियम एंड ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे इनमें से सभी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सबसे पहले हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इंग्लिश से हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। रिप्रोडक्शन बाय बडिंग ऑकर्स इन। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ईस्ट, पेनिसिलिन, पैरामोशियम, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट करना है। लाइव सेशन में आप लाइव बता सकते हैं इसका आंसर करेक्ट क्या है। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईस्ट। ईस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन सेकंड आप देख सकते हैं, निम्न में से सबसे लंबी जीवन अवधि होती है। यहाँ पे आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। निम्न में से इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहला है कुत्ते की, तोते की, हाथी की, कछुए की। तो कुत्ते, तोते, हाथी, कछुए में से किसकी सबसे ज़्यादा लंबी आयु होती है। अवधि यहाँ पे आपको बताना है, लाइफ स्पैन। अब इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। अब यहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन बताना है। डॉग का होता है, पैरेट, एलिफेंट या फिर टर्टोइस, जो आपका कछुआ है, टर्टोइस यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सबसे पहले तो डॉग की हम डिस्कस कर लेते हैं। डॉग की तो कम होती है, पैरेट की होती है, डॉग की होती है 10 से 13 से 14 ईयर, और इसके बाद पैरेट की होती है आपकी कम से कम मिनिमम 80 तक होती है, 80 ईयर्स तक। हाथी की भी ज़्यादा होती है, 60 से 70 साल या फिर 80 साल, मुझे कंफर्म याद नहीं है। सबसे ज़्यादा लेकिन होती है टर्टोइस की, जो आपका कछुआ है। कछुए की लाइफ स्पेन जीवन अवधि होती है जो सबसे ज़्यादा होती है। कछुए की 120 से 130 साल होती है, 100 से 120 साल होती है, कछुए की सबसे ज़्यादा होती है। इसका करेक्ट आंसर है डी, कछुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते जाइए लाइव यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन थर्ड है जो आपका, यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड आप देख सकते हैं, अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या। जनकों की संख्या यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, जो सबसे पहला है अनेक, सेकंड है 3, और तीसरा ऑप्शन है 2, और लास्ट वाला है 1। तो 4 ऑप्शन है, अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या यहाँ पे आपको बताना है। और इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए, नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मैनी, 3, 2, 1। तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइव आंसर आप बताइए, लाइव आंसर आप देते रहिए कमेंट बॉक्स में, इसका जो भी करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का लास्ट ऑप्शन है, जो आपका डी, 1। कितनी होती है, 1 होती है। अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या 1 होती है। तो इसका लास्ट डी वाला ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है 4th क्वेश्चन, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है फल में, पुकेसर में, बीज में या पेरिकॉर्प में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप कमेंट करते जाइए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है आपका, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, स्टेमन, सीड, पेरिकार्प। तो यहाँ पे हमने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रीड कर दिया है। करेक्ट आंसर आपको कमेंट में लिखना है, और जो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर लिखेंगे उनका नाम आपको दिख जाएगा स्क्रीन पर। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, सीड में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप इनटू, सीड में डेवलप हो जाती है। जो ओवरी रहती है वो काय में डेवलप होती है, सीड में। तो यहाँ पे आप अंडाशय काय में बदल जाती है, बीज में परिवर्तित हो जाती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है सीड।
आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसमें मासिक चक्र पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें मासिक चक्र पाया जाता है? ऑप्शन ए चूहा, ऑप्शन बी बंदर, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी भेड़। फिर इंग्लिश में मैं रीड करता हूँ, आप क्वेश्चन देखते जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोस मेंस्ट्रुअल साइकिल? करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है फर्स्ट रैट, ऑप्शन बी मंकी, ऑप्शन सी काऊ, ऑप्शन डी सीप। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन या फिर जो पूरा रीज़न है वो आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन रीड आपने नहीं किया, फिर से कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसमें मासिक चक्र पाया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोस मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंदर। किसमें पाया जाता है? बंदर में। ऑप्शन बी आपका मंकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंदर मंकी। ठीक है बच्चे, ये टिक लगा लेना आप लोग। इसके बाद है क्वेश्चन सिक्स्थ। क्वेश्चन सिक्स्थ का आंसर आपको कमेंट करना है। निम्न में से कौन सा जीव सजीव प्रजक है? निम्न में से कौन सा जीव सजीव प्रजक है? अब ये क्वेश्चन थोड़ी सा डाउटफुल है बिकॉज ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज विविपेरस? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए विविपेरस और जो ओविपेरस होते हैं वो आप सबको पता होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होगा, ओविपेरस और विविपेरस। अब विविपेरस क्या होते हैं? विविपेरस यहाँ पे कौन कौन से हैं? यहाँ पे आपको बताना है निम्न में से कौन सा जीव सजीव प्रजक है। अब यहाँ पे सजीव प्रजक कौन कौन से हो जाएंगे? देखो, एक तो पक्षी जो अंडा देता है वो क्या होता है हमारा? ओविपेरस। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए पक्षी ऑप्शन दिया गया है, सरीसृप, स्तनी, उभयचर। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है बर्ड, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबियंस। ये आपके चार ऑप्शन है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज विविपेरस। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि यहाँ पे जो विविपेरस होता है वो आपका रेप्टाइल्स भी होता है, मैमल्स भी होता है, एम्फीबियंस भी होता है। ये तीनों आपके विविपेरस होते हैं। और यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में होना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रुप ऑफ विविपेरस। इनमें से कौन नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे जो आपका बर्ड है ये वाला ऑप्शन, ये आपका ओविपेरस है, ओविपेरस ग्रुप में आता है। बाकी ये जो तीन हैं आपके रेप्टाइल्स, मैमल्स और एम्फीबियंस, ये तीनों आपके किस में आते हैं? विविपेरस में। और बर्ड आपका आता है ओविपेरस में। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन बदलता है तो आपका आंसर हो जाएगा बर्ड। अगर विविपेरस की जगह ओविपेरस आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ओविपेरस, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्ड। अगर यहाँ पे नोट लग जाता है कि इनमें से कौन सा विविपेरस नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर होगा बर्ड। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, इसलिए अभी हम इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। इसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अमीबा एवं जीवाणु जैसे एक कोशिकीय जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती क्योंकि। अब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बच्चों आप ही को देना है, बाद में मैं बताऊंगा, पहले तो आप देंगे। कमेंट करते जाइए। देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमोइबा एंड बैक्टीरिया बिकॉज। अब इसके ऑप्शन आप देख लीजिए। वे लैंगिक जनन नहीं कर सकते, सेकंड ऑप्शन है। ए द्विविभाजन द्वारा जनन करते हैं, और थर्ड है जनन का शरीर संततियों में वितरित हो जाता है, ऑप्शन डी है वे सूक्ष्मदर्शी होते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपने देख लिए, चारों में से एक सही उत्तर आपको कमेंट में करना है। कमेंट कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते। दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, ये बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस किए जाते हैं। ऑप्शन सी है पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ऑफस्प्रिंग। और इसके बाद ऑप्शन डी है आपका लास्ट, दे आर माइक्रोस्कोपिक, दे माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप सभी, क्योंकि अभी तक स्टूडेंट्स के कमेंट नहीं आ रहे हैं ज़्यादा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवेंथ वाले का सी। क्या हो जाएगा? पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ऑफस्प्रिंग। क्या हो जाएगा? पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ऑफस्प्रिंग। जनक का शरीर संततियों में वितरित हो जाता है।
तो यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर हो गया है करेक्ट आंसर। इसके बाद आता है क्वेश्चन 8, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको सॉल्यूशन करके नहीं दिखाएंगे किसी भी क्वेश्चन का, या फिर आपको रीज़न नहीं बता रहे हैं बिकॉज वीडियो लंबा हो जाएगा। हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते जा रहे हैं। मक्का के पौधे के प्ररोए शीर्ष कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 20 है। इस पौधे की लघु जीवाणु, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड करना होगा। क्वेश्चन को रीड कीजिए सबसे पहले। इस पौधे की लघु जीवाणु मार्त कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंग्लिश में मैं रीड करता हूँ। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द शूट टिप सेल्स ऑफ अ मेज प्लांट इज 20 एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द माइक्रोस्कोप मदर सेल्स ऑफ द सेम प्लांट सेल बी। तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20। उत्तर आपका होगा सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन टी, ऑप्शन ए 20वां। इसके बाद है क्वेश्चन 9, प्रश्न क्रमांक 9। स्पंजों में जेम्यूल निर्माण किसमें सहायक है। ऑप्शन ए अनिषेक जनन, ऑप्शन बी है अलैंगिक जनन, ऑप्शन सी है लैंगिक जनन, या फिर इनमें से कोई नहीं। जेम्यूल फॉर्मेशन इन स्पंज सेल्स इज इन, यहाँ पे आपको सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। स्टूडेंट्स आप जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ करेक्ट। सॉरी सेक्सुअल नहीं होगा, सेक्सुअल नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, टोटल 30 क्वेश्चन है, लेकिन 30 क्वेश्चन अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे। अभी सिर्फ आज के इस वीडियो में हम टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 10th के बाद के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जलकुंभी में कायिक प्रबंधन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन वाटर हायाकिन टेक्स प्लेस वाई हायाकिंच। इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे, मैं आपको सही आंसर नहीं दूंगा। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है बुलबिल ऑफसेट राइजोम लीववर्ड। इसका करेक्ट आंसर डायरेक्ट आपको बता दूंगा मैं, पहले आप बताइए लेकिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफसेट, जो कि बी आपका है। तो चलिए आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो सभी को पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर आप क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 12th के स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से हैं उनका यहाँ पे हमने सॉल्यूशन देखा है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन 10 तक सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद जो आपके 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं उनका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। और देखिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे तो इससे हमारा हौसला बढ़ेगा ऐसे वीडियो अपलोड करने के लिए। तो आपको ऐसे वीडियो बहुत सारे हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे और अभी मिल रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए हमारे साथ। तो चलिए आज का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं हमारे लिए।